आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 1 को बिल्कुल इजीली सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम इस ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 1 यूज ऑफ एम, इज एंड आर इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कुछ बेसिक जानकारियां, उसके बाद ट्रांसलेशन बिल्कुल इजीली बनने लगेगा। देखिए, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट, और इनमें आपको बताना है कि किसमें एम लगेगा, किसमें इज और किसमें आर। तो आप जान लीजिए, इसको जानने से आपको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम, इज, आर, इन तीनों में से तो एम का प्रयोग होगा। यानी एम क्या है, ये इज क्या है, आर क्या है, ये तीनों वर्ब है, तो एम का प्रयोग होगा। वी के साथ, वी प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा। यू के साथ भी, यू सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगता है, आर लगेगा। और दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए जो है वो आर का प्रयोग करेगा अपने साथ। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है। ही का हिंदी हो जाता है वह, दे का क्या हो जाएगा? वे लोग, यू का तुम, तुम लोग, तुम सब, तुम दोनों, ये सब हिंदी होता है। तो उसके बाद वी, हम लोग, हम दोनों, हम सब, ये इसका हिंदी होता है, हम लोग, हम लोग। आई का मतलब तो मैं होता है। अब देखिए, ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ इज का प्रयोग होगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आर का प्रयोग होगा। बस अपवाद में जो है, एक्सेप्शन में आई है जो अपने साथ एम का प्रयोग करता है। अब हम सी का देख लेते हैं। सी मतलब वह, तो सी के साथ जो है वो, सी जो है इसका हिंदी वह है, और ये स्त्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और ये भी क्या होता है? सिंगुलर, इसलिए इसके साथ भी इज का प्रयोग होगा। इट भी सिंगुलर होता है, इट मतलब यह होता है, और ये निर्जीव के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये भी सिंगुलर होता है, इसके साथ भी इज का प्रयोग होगा। अगर किसी का एक नाम दिया हो ट्रांसलेशन में, यानी जैसे राम एक लड़का है, तो राम एक ही नाम हुआ, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। और यदि 2 नाम हो या 2 से ज्यादा हो तो प्लूरल हो गया, यानी इसके साथ आर का प्रयोग होगा। देखिए, इस अध्याय के जो भी ट्रांसलेशन होंगे उनको बनाने का तरीका, तो बनावट क्या है? पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर एम, इज, आर लिखना है, और उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं खुश हूं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई, यानी हमने सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग किया। अब हम क्या करेंगे? वर्ब का प्रयोग, यानी एम, इज, आर में से कोई एक चुनेंगे। तो आपको मैंने बताया था, देखिए यहां पर आई के साथ क्या लगा है? एम, तो हम ट्रांसलेशन में एम का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा क्या? एम। और एम जो है वो हूं के बदला प्रयोग होता है, और खुश का मीनिंग आपको आना चाहिए हैप्पी, तो यही हो गया अदर वर्ड, तो अदर वर्ड हमेशा लास्ट में हो जाएगा, और इस टाइप से बनाना है। सेकंड लेते हैं हम। सेकंड है हम लोग अमीर हैं, तो हम लोग का मीनिंग वी, फिर हम वी के साथ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। आप देखिए है पर बिंदु है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि इसके साथ बी के साथ आर लगेगा, और बिना बिंदु वाला रहेगा तो इज लगेगा।
और मैं के साथ जब भी रहेगा तो आई के साथ एम लगेगा। लेकिन आप सब्जेक्ट से याद रखिए कि आई रहेगा तो एम लगेगा, वी रहेगा तो आर, जो ऊपर चार्ट में बताया गया है। वी आर, अमीर का क्या हो जाएगा? रिच। हो गया। वह अच्छी है, तो वह का क्या हो जाएगा? सी। और सी के साथ कौन से वर्ब का प्रयोग होता है? सिंगुलर है तो इज। और अच्छी का क्या हो जाएगा? अच्छा रहे या अच्छी, दोनों का मीनिंग होता है गुड। फोर्थ एग्जाम्पल है कि वे लोग, तो वे लोग का मीनिंग दे, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होता है। तो दे आर हो जाएगा और तैयार का हो जाएगा रेडी।